जय गुरु जी। गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस किया कि आज भी जब हमसे कोई पूछता है, चाहे हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, हम बोलते हैं हम गुड़गांव की संगत है। दैट इज आवर होम टाउन। मेरा नाम मीरा जौहर है और गुरु जी मुझे प्यार से जौहर आंटी बुलाते थे। कहते हैं ना कि हर युग में भगवान आए इंसानी रूप लेके। हम काफी सालों से न्यूयॉर्क रह रहे हैं, मोर देन 30 इयर्स। लेकिन इन बिटवीन 5-6 साल के लिए हम इंडिया मूव हुए थे। हमारे ट्विंस बेटे हैं और बहुत मुश्किल हो रही थी यहाँ पर उनकी परवरिश की। तो जब हम इंडिया गए तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी और एक दिन तो इतनी खराब हो गई कि ब्लड टेस्ट जब करवाया तो पता चला जी कि मेरे ट्राइग्लिसराइड्स 800 है। और 800 ट्राइग्लिसराइड्स के साथ मेडिकली लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द पॉइंट कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है। मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी, दवाइयां खाती थी, लेकिन 500 के बाद तो वो नीचे ही नहीं आते थे। कुछ भी कर लेती थी मैं, जैसे गिव अप कर दिया था। हमने नया घर डीएलएफ में बनाया था। दुनिया की चीज से खरीदने का, मटेरियलिज्म का कोई अंत ही नहीं होता और हमारे पास भी कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हम ना खरीद पाए। लेकिन मैं अपनी सेहत नहीं खरीद पा रही थी। और एक दिन मैंने अपने अंकल को बोला, तब हम गुरु जी पास फिजिकली नहीं पहुंचे थे, कि लोगों के कुल गुरु होते हैं, कोई गाइड करने वाला होता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही चली जाऊंगी। लगता है वो दिन गुरु जी ने मेरी आवाज, मेरे मन की आवाज शायद सुन ली। और उसके 4 या 5 महीने के बाद ही हमारे घर के पास भाटिया अंकल आंटी रहते थे और उन्होंने मेरे अंकल को बोला कि हमारे एक गुरु जी हैं, आप हमारे साथ चलिए। ना अंकल आंटी या किसी को भी नहीं पता था कि मैं डायबिटिक भी थी, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स भी इतने हाई थे, क्योंकि देखने में बिल्कुल फिजिकली मैं ठीक लगती थी। तो मेरे अंकल ने पहले तो ना करी, लेकिन बुलावा इतना स्ट्रांग था गुरु जी का कि इनका फोन आया कि मेरा तो तैयार है, ऐसे ऐसे जाना है किसी गुरु जी के पास। मैं टोटल रिजेंटमेंट में थी। मैं कहा मैं किसी बाबे बाबे को नहीं जानती, आई एम वेरी स्केयर्ड। मैं वहां पे जाके ऊपर से लंगर कह रहे हैं खाएंगे, वीट खानी है, मुझे वीट एलर्जी है, डायबिटिक हूँ, बोलेंगे मीठा खाना है, मैं मीठा नहीं खा सकती। और तेल कौन सा यूज करा होगा, हाइजीनिक वे से लंगर बना है, नहीं बना, नो नो नो। ऊपर से मेरे को थोड़ा सा मेंटल प्रेशर था कि शायद कोई हिप्नोटाइज ना कर दे। सो बट गुरु जी ने मेरे को उठा के अपने घर से लिटरली, जिसको बोलते हैं, एम्पायर स्टेट पहुंचाया। मैं जब अंदर घुसी, आई हैड अ टोटल नेगेटिव माइंड। और मेरे को था कि आज तो आ गए, आगे से कभी नहीं आना। हम जब अंदर गए, गुरु जी बैठे हुए थे, मत्था टेका, तो वहां तो वो खुशबू आज तक नहीं जाती अपने दिमाग से। वो ऑरा, वो एक रूहानीपन जो हमने देखा, वो शायद तलाश हम शायद बहुत टाइम से कर रहे थे। और शायद हर इंसान को उस रूहानीपन को, हमेशा उस रूहानीपन को देखने की कोशिश करता है, लेकिन देख नहीं पाता। और वो दृश्य हमने उस दिन देखा। लंगर का समय आया, सुंदर सुंदर मीठे मीठे शब्द चल रहे थे और ठंडक थी, जबकि जुलाई का महीना था। लेकिन ठंडक थी, एक जैसे मन को, तन को एक स्थिरता मिल गई थी हमें उस दिन जाके। लेकिन टेंशन थी कि फिर नहीं आना इस जगह पे, क्योंकि माइंड सेट किया हुआ था कि आज आगे है, आगे से नहीं आएंगे। एनीवे लंगर हुआ। नहीं, जैसे 4 लोगों का लंगर होता है कि लंगर ना खाओ, बिकॉज मेरे को लगा कि मेरी शुगर बढ़ जाएगी। हलवा था तो जो भी मीठा सब कुछ था जो ट्राइग्लिसराइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू मना था, घी वाली रोटियां थी। लेकिन गुरुजी को भी पता था कि मैं जल्दी से मानने नहीं वाली, इसलिए गुरुजी ने मेरे सामने एक ऐसी पुरानी आंटी को बिठाया, जो कि बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी के रास्ते पे वो बहुत टाइम से चल रही थी। एंड शी जस्ट सैट लाइक दिस एंड शी सेड, ये लंगर तो आप ही का है, आप ही ने खाना है। मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं अपने अंकल के साथ बैठूं, प्लानिंग करके बैठी थी, लेकिन अंकल की प्लेट अलग थी और मेरी प्लेट अलग थी। गुरुजी ने करी, क्योंकि अगर अंकल के साथ आता मेरा लंगर का नंबर, तो मैं अपना लंगर इनको खिला देती। और गुरुजी चाहते थे कि मैं अपना लंगर खुद खाऊं। ये आज समझ आती है, उस दिन नहीं आई थी 2006 में जब हम जुड़े। बड़ी मुश्किल से लंगर खाया। मैंने कहा आज तो मुझे डबल दवाई खानी पड़ेगी जाके, बट चलो खाते हैं और भागते हैं। जब हम गुरुजी के पास गए आज्ञा लेने, तो हमें यही बोला गया था कार में कि गुरुजी सालों साल लोगों से बात नहीं करते और मतलब बैठने की तो बात ही नहीं है। और मैंने मत्था टेका। मैंने गुरुजी की आंख में आंख मिला के नहीं देखी, क्योंकि डर था कि कहीं कोई हिप्नोटाइज ना हो जाऊं मैं।
और मैंने देखा कि गुरुजी के राइट साइड पे मेरे अंकल बैठे हैं और गुरुजी उनके साथ बात कर रहे हैं। मैंने कहा वाह, बाबा जी तो इतनी गल्ला कर दे, यहाँ तो बोला गया था कि गुरुजी बात नहीं करते। तो मेरा वहम बढ़ता गया, मेरे इफ्स एंड बट्स बढ़ते गए, और मैंने कहा डेफिनेटली कोई स्कैम है यहाँ पर। और गुरुजी ने तब बड़ी जोर से ठहाका मार के, क्योंकि उन्होंने शायद समझ लिया मेरे दिमाग में क्या था, तो मेरे को बोलते हैं कि लंगर खादा। मैंने फिर आंख से आंख नहीं मिलाई, मैं नीचे देख के जवाब दिया हाँ जी। और गुरुजी ने बोला आया कर ते ऐश कर। जब हम वहां से निकले तो जो पुरानी संगत की आंटियां और अंकल थे उन्होंने बोला वाह, तुम पहली बार आए और गुरुजी ने ऐश कर बोल दिया, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े मायने हैं इसके। लेकिन हमने तो भर की करी, क्योंकि हमने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐश कर दिया बोल दिया तो, क्योंकि उस समय हम इतने वी हैड नो नॉलेज कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। हम अपनी दुनिया में एक घूम रहे थे और हमें इस स्पिरिचुअलनेस की बिल्कुल आइडिया नहीं था। ऐश कर का मतलब आज समझ आता है। इतने साल गुरुजी ने मुझे चला दिया, पल पल कष्ट आते गए और ढेर होते गए, लेकिन गुरुजी ने ऐसा हाथ थाम के रखा कि इतने साल में चल पड़ी। फिर हमने 2 हफ्ते तक नहीं गए और फिर आंटी मुझे मिली। आंटी ने बोला 2 हफ्ते तो तू नहीं गई। मैंने कहा बस हो गया ना, एक बार गई सी कि बार बार थोड़ी ना जाना है। कहते नहीं, 2 हफ्ते भी 3 बार गुरुजी ने बोले तेरी गवांडन नहीं आंदी, उन्होंने बोल आया कर। ते आज थर्सडे का दिन है, ते आज तू जा। और वो दिन और आज का दिन हमने गुरुजी के सामने एक सरेंडर के रास्ते पे चल पड़े। जब हम सेकेंड टाइम गए, फिर गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी तरह एक्नॉलेज किया, स्माइल करा, एक 1-to-1 कनेक्शन। क्योंकि उनको पता था कि हम मेरे मन में क्या है, तो वो हर बार मुझे कोशिश कर रहे थे समझाने की कि तू सही जगह पर है बेटे, तू गलत जगह पर नहीं आई, जो मेरा एक पैरानॉइड बिहेवियर होता था। बस हमें अच्छा लगता था। और हमने गोपाल अंकल जैसे कई जो पुराने सेवादार थे उनसे सुना था कि गुरुजी बार बार नहीं आना होता, वंस अ वीक आए। तो हमने सोचा कि हम थर्सडे से आना शुरू करा है, अब फिर से हम एवरी थर्सडे आ जाया करेंगे। हमने एक दिन जैसे मन में बांध दिया, मीन्स जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती गई हम उस इंफॉर्मेशन में ढलते गए। हमने एक सेल्फ डिसिप्लिन का रास्ता चूज कर लिया। पता चला संगत से कि डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, बिचौलिया नहीं होना चाहिए, किसी से डायरेक्ट जो भी मैसेजेस है गुरु जी आपको खुद देंगे, उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। 2-2.5 महीने निकल गए। इन द मीनवाइल जब फर्स्ट डे भी घर आई थी तो मेरे को बहुत पेट में दर्द हो रही थी और मैं सारी रात बड़बड़ करती रही कि पता नहीं कैसा अनहाइजीनिक खाना था। खाना बोला, लंगर भी नहीं बोला, और मेरी शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड नोटिसिंग जो मेरी 200 शुगर लेवल्स होते थे वो अचानक गिर के 103, 105, 100, कई बार तो 100 से भी नीचे होने लगे। मैं एक 1-to-1 कनेक्शन ढूंढ रही थी कि मैं वही खाती हूँ, वही दवाइयां करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ये क्या हो रहा है। तब आस्ते आस्ते एक फिल्म जैसे माइंड फिल्ट्रेशन होने लग गई कि कहीं ये गुरुजी तो नहीं है। और जैसे जैसे हमारी जर्नी बढ़ती गई मुझे विश्वास होने लग गया, क्योंकि 2.5 या 3 महीने के बाद मैं ब्लड टेस्ट कराने गई और वही सब चीजें जैसे मैंने बताया कर रही थी। तो टेक्नीशियन, मेरे वेन से ब्लड नहीं निकलता था, वो इतना थिक होता था, मेरी वेन सारी कलैप्स की राइट हैंड की। तो मेरे को टेक्नीशियन में एक साइड पे बिठा देते थे, कहते थे आपका लास्ट में लेंगे, आपका बहुत टाइम लगता है। तो उस दिन जब उन्होंने मेरा ब्लड लिया, द ब्लड स्पॉटेड आउट एंड अपने आप ही वो निकला नीडल डालने पर, और एकदम लाइट कलर का। और जब ट्यूब उसने देखी तो उसमें एक झाग था, जैसे कि दूध में झाग होता है, और मैं खुद अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाई कि ये क्या हो गया, ये मेरी बॉडी का ब्लड है। और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, 2.5 या 3 महीने मैंने लंगर खाया था तब, और मेरे दिमाग में ये था भी नहीं कि गुरुजी ये करिश्मा मेरे साथ करेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ इसलिए एक एक अच्छी जगह जाने के उसमें जाते रहे, और शायद गुरुजी मतलब कहना चाहिए कि बुला रहे थे और कोई ना कोई बहाना बनता गया और हम जाते रहे। मेरे ट्राइग्लिसराइड जो 500 से नीचे नहीं आ रहे थे, 3 महीने में 100 to 103 हो गए। वही दवाइयां, वही सब कुछ, क्योंकि अब लंगर की और गुरु जी की इंटरवेंशन हो गई, और मेरा ब्लड पूरा थिन हो गया, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स गिर गए, मेरी शुगर, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत कंट्रोल में थी, लेकिन एक बहुत ही भयानक रूप मेरी बीमारियां ले रही थी।
मैं उस जंगल से, उस विशियस सर्कल से ऐसे लग रहा था कि मैं निकलना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ। मैं शुक्राना करती रही, बस मैंने यही सुना था और मैं आज भी सबको बोलती हूँ, सिर्फ शुक्राना करते रहे। फिर जाना आना जाना गुरुजी के यहाँ शुरू हो गया। तो सामने हम लोग हाथ धोने जाते थे सामने के प्लॉट में लंगर खाने के बाद। तो एक दिन मैंने अपने अंकल को बोला, तब हमें 4 या 5 महीने हुए थे गुरुजी के पास से, कि आज्ञा लेने जा रहे थे। तो गुरुजी ने हमको थोड़े दिन पहले से ना रात को आज्ञा नहीं देते थे और हमको रात को बिठा लेते थे, रात को 2-2 3-3 बजे तक कई बार हमें एक्स्ट्रा लंगर देते थे। और वो शायद इसीलिए देते थे क्योंकि वो मुझे वही चीजें खिलाते थे जो मुझे मना थी, जैसे घी, नट्स। तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा गुरुजी सबको अंकल आंटी बोलते हैं लेकिन मुझे मिसेस मीरा बोलते हैं, तो क्या मेरा एडमिशन नहीं हुआ गुरुजी के स्कूल में? क्या मैं उनके रजिस्टर में नहीं हूँ? और क्या वो मुझे लव नहीं करते? और मैंने इतना आस्ते बोला कि जो अगर कोई हमारे साथ भी खड़ा था वो उस चीज को नहीं सुन सकता था, बट गुरुजी तो सब सुन सकते हैं। हम आज्ञा लेने उस दिन गए और उन दिनों में गुरुजी किसी किसी संगत की शादी ब्याह या कुछ होता था तो किसी किसी संगत को कार्ड देते थे और हम लोग जाते थे उस ओकेजन पे। तो गुरुजी, जब मैं आज्ञा लेने गई तो गुरुजी ने राइट हैंड से टेबल से एक कार्ड उठाया और मेरी तरफ जोर से ऐसे दिया और बोला, एला जोर आंटी, लव लेटर मेरी तरफ। 1 सेकेंड में गुरुजी ने बोल दिया कि लव लेटर और जौहर आंटी। शायद उस दिन प्रॉपर दाखिला हुआ मेरा गुरुजी के स्कूल में। जो मेरा वहम था वो गुरुजी ने एक झटके में पूरा कर दिया। बाहर निकली तो एक आंटी मुझे कहती है, तू की कुड़िया मंदी रही हैगी या की बोलिया जो गुरुजी ने तेन लव लेटर तक देनी पई? मैंने फिर बताया कि मैंने 10-5 मिनट पहले ये अपने अंकल को बोला था। कहते आंसर मिल गया? मैं क्या बिल्कुल मिल गया, आगे तो कोई सवाल नहीं करांगी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर से गई मैं अपने अंकल के साथ, तो गुरुजी ने रात को फिर से बिठाया हमें। मेरे को कहते हैं आज्ञा नहीं हुई। मेरे को लगा आज फिर रात को 1-2 बजे तक बिठाएंगे। तो राइट मुझे लेफ्ट साइड पे बिठा लिया और मुझे कहते हैं गुरुओं को प्रश्न नहीं करते। एंड आई सेड हाँ जी गुरुजी, क्योंकि मुझे जवाब मिल गया कि गुरुजी ने वो भी सुन लिया। जो अंतर मन को जान ले वो भगवान नहीं तो और कौन है। फिर गुरुजी ने एक दिन भरी सभा में, जिस दिन मैं नहीं थी, उस दिन बोला, झल्ली है जौहर आंटी, एनू तो पता भी नहीं सीगा कि एदे नाल की होने वाला हैगा। मैं एनू जीवन दान दिता हैगा ते मैं चारों नु जीवन दान दिता है। क्योंकि एक्चुअली अगर मुझे कुछ हो जाता उस समय, उस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, लाइक 7-8 साल के थे, तो सबने रुल जाना था जिसको बोलते हैं। तो गुरुजी ने हम चारों को जीवन दान दिया। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का हमारे अंग संग रहने का। एक दिन तो मजे की बात है कि न्यूयॉर्क में कुछ साल पहले एक आंटी आई तो कहती हैं कि वो तो ओयो जो आंटी है कि जिन्हें वास्ते गुरुजी एक्स्ट्रा घी वाला हलवा बनवाते सीगे। मैंने कहा अच्छा, हलवा तो कई बार खाया। कहते हाँ, एक दिन मनु आके बोल दे, खुद तो वॉक पे चले गए, मनु बोल दे बाहर जोर आंटी बैठी है, ओदे वास्ते घ्यो वाला हलवा बनाई ते खूब सारे ओदे विच अखरोट ते बादाम पाई, बहुत बुड़बुड़ कर दिए खान नो। आई सेड गुरुजी, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी वो जो एक्स्ट्रा घी वाला, क्योंकि घी ही तो मुझे मना था और घी खिला के ही मेरे को आज उन्होंने चंगा, जिसको पंजाबी बोलते हैं ना, चंगा कितना मनो। जर्नी बढ़ती रही, लेट नाइट्स गुरुजी के साथ बढ़ते रहे। एक दिन गुरुजी ने रात को हमें बिठाया, सिर्फ हम 5-6 कपल्स थे और गुरुजी ने हम सबको एक एक मिठाई का डब्बा दिया। तो जैसे ही मेरे अंकल और मुझे बुलाया, तो जो डब्बा ऑर्डर में जैसे पड़े हुए थे तो देना था, तो वो देने की बजाय जो फर्स्ट डब्बा था उन्होंने कुछ सोचा और मुझे नीचे से उठा के दिया और मुझे बोला कि ए तुसी चारा नहीं खाना है, ए किसी होर ने नहीं खाना। मतलब कहने का मतलब है कि कई बार हम, कोई मेहमान आ जाता है या घर में हमारे काम करने वाले होते हैं, हम उनमें बांट देते हैं। हिज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन वाज तुसी चारा नहीं खाना। आज मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे को उस दिन भी बताना चाह रहे थे कि जो ऊपर वाला डब्बा था वो तेरे कर्म थे, तू वो बॉर्न हुई थी उसके साथ, लेकिन आई चेंज्ड इट टू अ बेटर वन। मेरे को नीचे से उन्होंने दिया, मतलब मेरे कर्मों को पलटा के मुझे दिया, और जो भी दिया वो अच्छा ही दिया होगा। फिर हमें हुक्म आया कि
एक नवी संगत के घर सत्संग होना चाहिए। गुड़गांव में उस टाइम सत्संग स्टार्ट हो गए होंगे, अंकल को याद होगा। और हमने नया घर बनाया था, मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं कोई कुछ भगवान का कुछ करूं उस तब, क्योंकि तब जब बनाया था तो गुरु जी से उस टाइम नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर इमीडिएटली जुड़ गए थे। तो मैंने कहा इससे बड़ी तो कोई भगवान की कोई दात ही नहीं होगी कि हमारे घर सत्संग हुए। तो हमने बहुत अच्छी तरह तैयारियां करनी शुरू कर दी। पूरी एक वॉल को हमने टेराकोटा कलर करा। छोटी से छोटी चीज जो सोच सकते थे, जो घर में नहीं थी क्योंकि कभी सत्संग ही नहीं हुआ था, गुरुजी ने वो भी घर में दिलवा दी। गुड़गांव संगत ने इतनी हेल्प करी। मेरे पास ना शब्द थे, ना पिक्चर थी, ना कुछ था, लेकिन संगत ने, वो गुरु जी कहते हैं ना, मटीरियलिज्म पे ना जाओ, चीजा तो वस्तुआं तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएंगी। लेकिन इतने प्यार से सारी संगत ने मेरे को हेल्प करी कि ये नहीं है, और ऊपर से बोल भी दिया गुरु जी ने, जल्ली है आंटी। तो सबने सोचा कि ये जल्ली आंटी को कुछ असली सिखा देंगे आप। एनीवे 5 बजे से सत्संग होता था, 5 से 7, और तकरीबन 4:20 4:22 पे 3-4 फैमिलीज पहले आ गई टू हेल्प मी। एनीवे नीचे सत्संग स्टार्ट होने वाला था, तो नीचे से, मैं अंकल के साथ ऊपर थी, तो नीचे से आवाज आई, मीरा आंटी जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। और जब हम दोनों नीचे भाग के गए बेसमेंट में, तो हमने देखा, सब ने, हम जो 10-12 लोग थे, कि गुरु जी की पिक्चर आप इमेजिन करिए, जो एक फ्रेम में है, उसके अंदर से त्रिशूल उनके मत्थे पे निकल रहा था। अब इमेजिन करिए गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, लेकिन उनकी एक फोटो जो हमारे घर में पड़ी है, त्रिशूल निकल रहा था, एंड इट वॉज ट्विंकलिंग लाइक लाइट्स। और एक और पिक्चर थोड़ी देर बाद में, उसमें शिवलिंग बने। शिवलिंग तो ऐसे बने कि जैसे कि चॉक पाउडर को आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, और शिवलिंग बने। मैं बहुत रोई उस दिन, क्योंकि शिव जी ने खुद दर्शन दिए हमें। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी जिंदगी ऐसे पलट जाएगी। एक बहुत ही विचित्र सी बात हुई, लेकिन सत्य थी, सच थी, क्योंकि सिर्फ हमने नहीं देखी, ये हमारा वहम नहीं था, संगत के सामने हुआ। जब मैं रोई, बाद में एक अंकल ने हमें बताया कि गुरुजी ने 1 साल पहले उन्हें बोला था कि मैं एक नवी आंटी के घर ऐसा करिश्मा करांगा जो रोएगी, सारी संगत के सामने रो रो के दसेगी कि मैं ओदे घर की कीता। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने इस तरह का करिश्मा हमारे घर किया, और हमारा विश्वास बढ़ाते गए, पूरी संगत का विश्वास बढ़ाते गए। उसके बाद हम शुक्राना करने गए गुरु जी का नेक्स्ट वीक। मैं बिल्कुल ऑर्डर से आपको बता रही हूँ। और नेक्स्ट वीक जब एम्पायर स्टेट गए, तो चेस्टर पे बैठे थे गुरु जी, इस तरह के चेस्टर पे बैठे थे, और गुरु जी पैंट शर्ट में थे, और गुरु जी ने जीतू अंकल को बुलाया। हम किसी को नहीं जानते थे तब ज्यादा, कि कल इन्होंने ऑफिस जाना, 10 बजे जाना, और ए तनु अपना सत्संग दसेंगे, फिर लिख, आंटी तो लिख के रखी। मैंने कहा ओके गुरुजी। हम भूल गए अगले दिन, और अंकल का फोन आया, मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। हम भागे भागे गए, और बाद में वो लाइट ऑफ डिविनिटी जो गुरुजी की ग्रंथ, जिसको मैं, मेरे हिसाब से तो गुरुजी का ग्रंथ है, और हर सत्संग में मैं वो पढ़ती हूँ, यहाँ पर उसमें प्रिंट हुआ। और 14 मई के दिन हम लोग बड़े मंदिर गए, उस टाइम जहाँ समाधि है, क्योंकि गुरु जी फिजिकली थे, तो यहाँ पर एक गार्डन सा होता था, तो हम सब जाते थे, गुड़गांव की संगत, कुछ दिल्ली की संगत, और सफाई करते थे, और समोसे गुरु जी को भोग लगा के खाते थे। और गुरु जी उस टाइम पे ज्यादातर फंक्शंस में ही आते थे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आया, और उसने बोला कि आंटी जल्दी चलो, आज गुरु जी बैठे हैं। तो हमने कहा आज मंडे के दिन गुरुजी बैठे हैं? तो बोले हाँ। तो हम अंदर जैसे ही गए, तो जो मंदिर की सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, लेफ्ट साइड पे गार्डन चेयर पे व्हाइट सफारी सूट में गुरुजी बैठे थे, और सामने जहां पर आज समाधि है, वहां पर हम भी जाके बैठ गए। तो गुरुजी ने 3-4 कपल्स को अंदर बुलाया, उसमें से एक मेरे अंकल को भी था बुलाया, और गुरुजी ने बोला जो रटे टू सभी। तो फिर मैं भी अंदर गई। गुरु जी ने वहां जो जयथा अंकल थे और 2-3 अंकल आंटियां थी, उनको बोला कि ए जोहर अंकल आंटी है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ गुड़गांव से सत्संग किया सीगा, ते पूरे गुड़गांव ने इकट्ठा कर लेता सीगा। तो मेरे अंकल ने बोला हाँ गुरु जी, 110 लोग आए सीगे, क्योंकि उस टाइम पे 25-30-40 लोग ही आते थे। तो गुरु जी ने मेरे अंकल को देख के बोला नहीं, 125 लोग आए सीगे। अब मेरे अंकल मजबूर, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्पोजेबल्स 110 प्लेट्स लगी थी। मेरे अंकल ने फिर बोला गुरुजी को, नहीं गुरुजी 110। गुरुजी ने फिर उनको बोला 125।
सो देन आई सेड आप चुप रहो यार, गुरुजी बोल रहे हैं 125 तो जय गुरुजी कर दो। तो बाद में हमें जब हम वहां से निकले तो हमें एक आंटी ने बोला कि बेटे तुम गुरुजी से क्यों डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा पता नहीं। मैंने कहा आंटी मेरे अंकल ही बोल रहे थे, मैंने तो बोला तुमको चुप करने के लिए। कहते हैं गुरु जी का जहां सत्संग होता है दुनिया के जिस कोने में जिस ठाव पर होता है, गुरु जी वहां देवी देवता भेजते हैं। शायद तुम सोच रहे हो 110 प्लेटें थी और गुरु जी कह रहे हैं 125, तो 15 का डिफरेंस है। हो सकता है तुम्हारे घर में उस दिन गुरु जी ने 15 देवी देवता भेजे हो। इस तरह हमने लर्न करा, गुरु जी के स्कूल में आज भी कर रहे हैं। नई संगतें जो आज जोड़ियां हमें आके इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनाती है कि सच्ची वो कहते हैं ना कि तेरे इश्क में हमारे अश्क बह जाते हैं। गुरु जी की इतनी दात है सबके ऊपर। लेकिन गुरु जी ने फिर उस दिन 14 मई को एक्स्ट्रा मिठाई दी, हमें एक्स्ट्रा लड्डू प्रसाद दिए और मेरे बेटों को बुलाया, छोटे छोटे थे, उनका नाम पूछा, सब सब कुछ हुआ। और गुरु जी मेरे को कहते ए जुड़वा है। मैं कहा हाँ जी। कहते कितने वाक्य गिन। मैं 2.5 मिनट, क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क में बॉर्न हुए थे, इनके बर्थ सर्टिफिकेट में 2.5 मिनट का फर्क है। कहते ना 4 मिनट वाक्य है। अब हो सकता है वो कहना चाह रहे हो कि सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है, या हो सकता है वो कहना चाह रहे हो कि इन दोनों की जिंदगियां अलग अलग चलेंगी, क्योंकि 4 मिनट में कहते हैं स्टार्स बदल जाते हैं। वो गुरुजी ही जानते हैं। वैसे दोनों की लाइफस्टाइल एवरीथिंग इज डिफरेंट। और फिर गुरुजी ने वो संगत के सामने मुझे बोला अपना सत्संग सुना, बस मैं तेरे घर की चमत्कार कितना। क्योंकि फिर भी 0.0001% हमें लग रहा था कि हमारी आंखों का धोखा तो नहीं था कि वो शिवलिंग और वो त्रिशूल बने हमारे घर में कैसे बन गए। गुरुजी हम तो कुछ भी नहीं है। तो वो भी क्लियर हो गया कि गुरुजी ने वो करा। फिर बोलते होर की किता मैं तेरे नाल। मैंने बोलिया ये भी किता, होर की किता। मैं क्या तुसी लव लेटर भी दी। कहते होर की किता। अब कितना तो बोल दिया, 20 मिनट मैंने बोल लिया, और क्या बोलूं। फिर जब गुरुजी को लगा कि मैं थक गई हूं, तो गुरुजी कहते हैं सारी जिंदगी संगत करी, सारी जिंदगी तूने यो काम करना है, ते तू तब तक चलेंगी जब तक सत्संग करी। और वाकई में वो कही हुई बात आज बस सिर्फ सत्संग से ही जिंदगी चल रही है। गुरुजी ने 31 मई को अपना चोला त्यागा। हमें लगा कि शूल हो गई जिंदगी, हम बेहाल हो गए सारे। अंकल को याद होएगा जो हालत हुई, हमने एक्सेप्ट नहीं करा। हमें लगा अभी गुरुजी उठेंगे, लेकिन जाते जाते भी गुरुजी इतने अनगिनत सत्संग दे गए। हम सब टूट गए थे उस टाइम और अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें जो एक रूहानीपन जो गुरुजी ने दिखाए, जो दर्शन दिए, जो हमारे कान में इतने सुंदर सुंदर सत्संग शब्द सुनाई देते थे, वो ऐसे लगता था कि अब टूट गया। लेकिन कुछ नहीं टूटा था। गुरुजी ने फिजिकली चोला अपना त्यागा। हम नहीं समझ पाए ये गेम को। हमें बार बार लगता है कि गुरुजी यहाँ से आएंगे, वहां से आएंगे। बिल्कुल जिंदगी जैसे नीरस हो गई। मुझे लगता है गुरुजी ने एक एक संगत को हैंड पिक करके वापस से बुलाया, सत्संगों में बिठाया। हर एक की वाणी, हर एक के सत्संग अलग अलग है, आप सुनेंगे। जिस दिन गुरुजी का ऐसे हुआ उस दिन मेरे हस्बैंड को भी सुबह सप्ते में गुरुजी ने दिखाया कि वो जा रहे हैं, बट वो मुझे कह नहीं पाए अनिल अंकल, क्योंकि वो कहते ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन जब खबर आई तब पता चला कि उनको भी दर्शन दे गए जाते जाते कि मैं चलिया लेकिन मैं तेरे नाम रहूंगा। हमने फिर अपने आप को उठाने की कोशिश करी, बड़े मंदिर जाने लग गए या छोटे छोटे सत्संगों में पार्टिसिपेट करने लग गए। तब हम इंडिया में ही थे वो 4-5 साल। और 2008 में हमारे साथ एक बहुत ही अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग हुई। हुआ यूं कि मेरे को काफी स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ रहती थी और मैंने जीके जाना था। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और मेरे को बच्चों को छोड़ने कहीं जाना था। तो मैंने सोचा यहाँ गुड़गांव से जाने नहीं देते तो बच्चों को छोड़ना, इसी बहाने मैं जीके चली जाऊंगी। और जब सुबह एकदम तैयार थे हम लोग जाने के लिए और मैंने अपने ड्राइवर भैया के साथ जाना था, तो मेरे को इतनी जोर से स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ हुई, जबकि मुझे गुरुजी ने इस जब दर्द हुई उससे तकरीबन 2 या 3 महीने पहले ब्लेस किया था। और मुझे लगा था कि मेरे को कुछ हैमरेज हो रहा है ब्रेन में या कुछ,
लेकिन जब मैं बड़े मंदिर गई तो उस टाइम अंदर रेनोवेशन चल रही थी और बाहर जोशी अंकल सत्संग कर रहे थे अपने स्पॉन्डिलाइटिस का, और उन्होंने मुझे जो सत्संग माइक पे करते एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ था। उन्होंने भी बोला कि मेरे यहाँ पे कुछ बह रहा था और वही फीलिंग मुझे आ रही थी। और उसके बाद मेरा ये लेफ्ट हैंड जो कि बिल्कुल नहीं चलता था, फ्रोजन था, वो अचानक चलना शुरू हो गया। तो जब मुझे ये 2008 में 8 सितंबर की बात है, जब वापस से स्पॉन्डिलाइटिस की ये तकलीफ हुई, तो मैंने कहा शायद गुरु जी ने मुझे अनब्लेस कर दिया। फिर वहम, फिर इफ्स एंड बट्स आने शुरू हो गए। और मैंने बोला कि इतनी दर्द कि मेरी आंखें बाहर आ गई। आई टोल्ड माय किड्स, नो बर्थडे पार्टी, नथिंग, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। और अनिल अंकल थे नहीं, मैं ड्राइवर भैया के साथ खुद चली गई हॉस्पिटलाइज होने, क्योंकि आई कुड नॉट बेयर द हेडेक एंड द पेन। मैंने कहा ट्रैक्शन कराऊंगी, कुछ थेरेपी कराऊंगी। और मैं सारा दिन हॉस्पिटल में उलझी रही। मेरे को 7 बजे डॉक्टर ने रिलीज करा वहां से। एंड जब 7 बजे मुझे रिलीज करा तो मैं काफी पेन से कम हो गई थी। और उन दिनों में सेल फोन्स वगैरह का कोई ज्यादा ट्रेंड नहीं था। आजकल तो मिनट मिनट में व्हाट्सएप चलता है। तो घर आके टीवी खोला तो देखा कि एग्जैक्टली जहां मैंने जाना था वहां जीके में बॉम्ब ब्लास्ट। उस टाइम भी मुझे समझ नहीं आया, मैं दर्द में अभी भी करवा रही थी। और मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों मेरे बच्चों का मूड ऑफ होने लग गया। तो मैंने इनको किसी और के साथ भेज दिया, मेरी फ्रेंड के साथ, वो इनको लेकर आई। और मैंने कहा चलो बच्चों की पार्टी तो हो गई, मैं नहीं जा पाई जी की कोई बात नहीं। लेकिन शाम को टीवी देखा तो पता चला वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तब भी मैं कोरिलेट नहीं कर पाई, गुरु जी ने मुझे रोका था। फिर दूसरे तीसरे दिन गुड़गांव में सत्संग था, मुझे अभी तक याद है। वहां पर एपिक्स अपार्टमेंट्स हैं और वहां पर एक अंकल के यहाँ पे सत्संग था। और वहां पर किसी अंकल ने सत्संग किया कि गुरुजी ने 2 आंटियों को बचाया, क्योंकि उस बॉम्ब ब्लास्ट में उन 2 आंटियों ने जाना था और किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, वो नहीं जा पाई, जिसकी वजह से वो बची। देन आई रियलाइज, आई सेड नो अंकल, नॉट 2 आंटीज, 3 आंटीज। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैंने 100% जाना था वहां पर। गुरुजी ने दर्द दे के मुझे ठीक किया। उसी नेक्स्ट डे हम मंदिर गए और हम मंदिर से आ रहे थे। बात तो थोड़ी समझ आ गई थी लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं, है ना। तो हम यूजुअली हमारी कार्स में उन दिनों में सीडीज वगैरह होती थी, तो सीडी हमारी गुरुजी के शब्द की होती थी, सबके कार्स में यही होता था। तो पता नहीं कहां से रेडियो बज पड़ा और एक गाना बजा, कैलाश खेर का, टूटा टूटा एक परिंदा। और उसमें जो लाइन एको हुई हमारी कार में वो थी, अल्लाह के बंदे हंस दे, दर्द भी तेरे काम आएगा। गुरुजी ने मुझे उस दिन भी समझाया, उस रूहानीपन में, उस निराकार रूप में, कि जो मैंने तेरे को दर्द दिया है वो भी तेरे तेरे अच्छे के लिए मैंने दिया है। तू जाती तो उड़ जाती वहां पर। शायद फिर से मुझे उस दिन गुरु जी ने जीवन दान दिया। द मिनट 100% वी अंडरस्टूड दिस बोथ ऑफ अस, मेरी दर्द चली गई। वो दर्द आज तक उस लेवल तक कभी नहीं आई। उस दिन के बाद से मैं कभी ट्रैक्शन कराने नहीं गई। छोटी मोटी होती है, वी टेक केयर ऑफ इट। पल पल गुरु जी ने हमारा साथ दिया। वो कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस गुरु जी काम इस तरह के करवाते गए हमसे। फिर वी डिसाइडेड टू मूव बैक टू न्यूयॉर्क टू आवर बिकॉज बच्चे बड़े होने लग गए हैं। 2009 में दिसंबर में वी मूव्ड हियर एंड समथिंग इन द फैमिली हैपेंड दैट आई वाज वेरी अपसेट एंड मैं रात को नींद में रो रही थी। और हम नए नए मूव हुए थे, लाइक महीना भी नहीं हुआ था। तो मैं इतना रो रही थी कि डेथ हुई थी फैमिली में एंड इट वाज वेरी लाइक अनएक्सपेक्टेड। तो गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और मुझे कहते हैं चल खड़ी हो जा, ऐसे चुटकी मार के, खड़ी हो जा आंटी, खड़ी हो जा, ते मेरा सत्संग शुरू कर दे। और मैं रोते रोते गुरुजी को सपने में बोलती हूँ, सत्संग मनु नहीं आंदा थोड़ा सत्संग करना, मैं कितों कर लाऊंगी। मेरे पास, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक वस्त्र, एक गुरुजी का चोला नहीं था दरबार सजाने के लिए, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सत्संग का काम हमें गुरुजी सौंप देंगे। और अभी हम ट्रांजिशन में थे, मूविंग बैक टू अमेरिका। तो कहते ते तू की करना है, 2 फुल ते 2 दिए ला,
ते चदर कोने कोने तक पाई और वो लुप्त हो गए सपने में। मैं घबरा के उठी और मैंने कहा अब क्या करूं। ना मैं यहाँ पे जानती कोई संगत को, फैमिली है लेकिन संगत कोई थी भी नहीं यहाँ पर, हार्डली दो तीन लोग थे संगत के, और वो भी मेरा कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं था। और गुरुजी ने मेरे को एक पर्टिकुलर एक झूला दिखाया जहां पर वो बैठे थे, चदरें दिखाई, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स दिखाए चदरों के, जब इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि कोने कोने तक चदर पाई। तो हमने वो चीजें इकट्ठी शुरू कर दी टू द पॉइंट कि झूला तो अब मिल नहीं सकता यहाँ पर। तो स्नो कम हुई, 1-2 महीने मतलब और आगे हो गए। तो स्नो कम हुई तो मैंने ऐसे ही किचन का खिड़की ओपन करी, तो मैंने देखा कि खिड़की के बिल्कुल पास बाहर स्नो में दबा हुआ एक झूला है जो आउटडोर स्विंग होता है। सो आई आस्क्ड माय लैंडलॉर्ड, हमारा वो रेंटल घर था, तो ही सेड दिस डजंट बिलोंग टू मी। आई सेड इट डजंट बिलोंग टू यू, इट डजंट बिलोंग टू मी, हु डज इट बिलोंग टू। तो उनके बच्चों ने बोला, तो हमसे पहले जापानीज फैमिली रहती थी, मे बी इट बिलोंग टू देम। सो उनके बच्चों ने बोला नो, दे नेवर हैड दिस स्विंग, क्योंकि वो बच्चे आते जाते रहते थे, बैकयार्ड में खेलते थे। I said, can I take this? I have a guru and I want to do my prayers for him. सारा explain किया। वो कहते हाँ हाँ इंडियन है, मतलब तुम जाओ ले जाओ इसको। हमने उसको बड़ी अच्छी तरह पेंट किया, डेकोरेट किया, सब कुछ करा। जब मैं चदरें लेने गई तो वाकई में बड़ी हंसी की बात है कि मुझे एक कलर की शीट्स नहीं मिली, मुझे रेड व्हाइट और एक ब्राउन मिली, क्योंकि उस बेसमेंट में उसको कवर करने के लिए जो चीजें, और ये 2 फूल और 2 दिए। कहने का अर्थ था एकदम सिंपल, क्योंकि सारा करिश्मा तो गुरुजी ने करना है, मैजिक उनका है, हम सेवादार जरूर है, लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे, हम सिर्फ शुक्राना का सत्संग कर रहे हैं। ठीक उन्होंने करना है, वल उन्होंने करना है, कर्म उन्होंने पलटाने हैं, हम तो बस सेवादारों की लिस्ट में हैं। और बस शुक्र करती हूँ मैं कि उस लिस्ट में गुरुजी ने हमें रखा हुआ है। और इस तरह फर्स्ट सत्संग हुआ हमारे घर, एवरी मंथ सत्संग होने लगा, एक एक करके कड़ी जुड़ती गई। बहुत लोगों से डांट भी खाई मैंने, उन्हें नवा गॉड ले आई है, गुरु जी कौन है क्या। लेकिन इंडिया में भी संगत बढ़ने लग गई, लोगों को वहां से कम्युनिकेशन बहुत होने लग गई। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी, कनेक्टिंग मी फ्रॉम इंडिया। और यहाँ पर इतनी संगत बढ़ गई, इतनी संगत बढ़ गई कि यू नेम द स्टेट, आई थिंक यू नेम द एनी कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर कि गुरु जी का सत्संग नहीं हो।